गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जल्दी जल्दी इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी करें। देखिए, अभी जैसे कहने का मतलब है कि मैं आपको ये बार बार इसलिए रिमाइंडर करवाता हूँ ताकि अगर आप मेरे वीडियो के साथ लंबे टर्म से जुड़े होंगे तो आप देख चुके होंगे कि अलजेब्रा आपके लिए अब कोई बड़ी बात चीज़ नहीं रह गई होगी। ठीक है, अब हम लोग देखिए वैल्यू पुटिंग टाइप का सवाल आपको बता रहे हैं कि बड़ी सी बड़ी क्वेश्चन भी आप लोग वैल्यू पुटिंग पे क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि अब देखिए कहने का मतलब है कि जब कोई क्वेश्चन का पैटर्न चलता है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको बताया कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लीजिए। लेकिन अब एग्जामिनर बहुत तेज हो गया है, वो क्या कर रहा है कि क्वेश्चन तो दे रहा है, आप वैल्यू पुटिंग से बना भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है कि ऑप्शन भी दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से दे रहा है कि जो आप वैल्यू लिए हैं वो वैल्यू अगर आप ऑप्शन में पुट कर रहे हैं तो आपका आंसर सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम आज वो वाले उस टाइप का क्वेश्चन आपको सामने लेके चलेंगे कि ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे और इसी के साथ हम अपना वीडियो चालू करेंगे। इसके पहले हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि देखिए, जो भी भाई बंधुओं ने बोला था या जिन्होंने भी बोला था कि मैथ को चैप्टर वाइज स्टार्ट कीजिए, मैंने सबसे पहले अलजेब्रा लेके इसलिए चला है ताकि मेरे पास क्या है, अभी वाइट बोर्ड है, तो अभी जो भी चीज़ है कि जो मतलब कि मैं आपको लिख के समझा सकता हूँ, इसके कारण से जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे और आप उसके हिसाब से करते चलेंगे। इसीलिए अगर जो मतलब कि अब तो दुर्गा पूजा ख़त्म हो चुकी है, अब अपने पूरे 100% एफर्ट के साथ क्या करें कि लग जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन अब स्टार्ट होने वाला है। सभी लोगों का जो भी है, जिसका जो एग्ज़ाम है वो क्या हो रहा है कि अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 महीना पूरा फुल्ली एग्जाम चलता है। ठीक है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं तब तक आपके पास कुछ मतलब कि मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आराम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देखिए ऑप्शन के हिसाब से कैसे हम लोग बनाते हैं। हम आपको आज पहला क्वेश्चन ये दे रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, उसने क्या दिया है, 0 दे दिया है और आपसे बोल रहा है कि देखिए कितना भास्ट, देखिए सही बता रहे हैं कि आपको जो अभी क्वेश्चन देने वाले हैं उसमें देखिएगा कि y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस और बटा में आपको 2, इसका क्या किया कि होल क्यू कर दिया है। क्या कर दिया है, पूरे का होल क्यू किया है। क्या किया है, पूरे का होल क्यू। आगे दिया है प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई बटा में 2 का होल क्यू प्लस वाई जेड एक्स। तो आगे आपका होगा x माइनस वाई माइनस जेड बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होल क्यू बराबर वाट। तो आपसे देख रहा है कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि इस टाइप का जब भी सवाल देता था तो हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ वैल्यू मान के क्या करते थे, हम लोग बना लेते थे। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन क्या किया है कि इस बार ऑप्शन इस तरीके से दिया है कि देखिए 24xyz, ऑप्शन नंबर बी -24xyz, ऑप्शन नंबर सी 3xyz, ऑप्शन नंबर डी xyz। ठीक है, अब कहने का मतलब कि आपको वैल्यू इस टाइप से इसमें लेना है कि आप इसको वैल्यू पुट करके अगर वो चीज़ निकाल रहे हैं तो आपके ऑप्शन में भी वो वैल्यू रखने से आपका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर हम लोग मान लेते हैं कि पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, ए बराबर, आप ऐसा चीज मानिए, देखिए छोटा टर्म लेके आपको मानना है। ठीक है, ए बराबर 2, बी बराबर 1 और सी बराबर -1। ठीक है, तो हम लोग अगर इसमें इसको वैल्यू XYZ, ठीक है, XYZ आपको मानना है, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये आपका z का वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, y का भी वैल्यू आपको क्या करना होगा, -1 मानना होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू भी -1, z का भी वैल्यू -1, तो -1 क्या हो गया, -2 हो गया और +2 और -2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा ये वैल्यूएशन क्या कर रहा है कि इसमें तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ लेके चलते हैं। ठीक है, तो y का क्या होता है, -1
जेड हमने माइनस माइनस प्लस 1 और ये -2 बटा में होल क्यूब प्लस -1 -2 प्लस 1 बटा में 2 का होल क्यूब प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 बटा में 2 का होल। अब देखिए ये क्या होगा कि -3 प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर क्यूब प्लस -3 प्लस 1 बटा में 2 का होल क्यूब प्लस 4/2 का होल क्यूब। तो इसको काट दीजिएगा तो 2। अब ये क्या हो गया -2 बटा 2 का होल क्यूब प्लस -2 बटा में 2 का होल क्यूब प्लस 2 का आपका क्या हो गया होल क्यूब। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो -1 आएगा और -1 का होल क्यूब क्या होता है -1 और प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया -2 प्लस 8 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया। तो अब हम लोग ऐसा करेंगे कि इस वैल्यू को इसमें वैल्यू पुट कर कर के देख लेंगे कि ये वैल्यू हमारा किससे आ रहा है, वही हमारा आंसर होता है, यही उसके ऑप्शन देने का तरीका होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 6 मतलब कि यहाँ पे 2 रखेंगे तो 48 हो जाएगा, कि जो कि ज़्यादा ही हो जा रहा है। यहाँ पे भी क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस टर्म को लेके हम लोग चलते हैं, इसमें करते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो 3 गुने 2 गुने -1 गुने -1, तो ये क्या होगा 3 × 1 = 6। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया 3XYZ। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया कि ऑप्शन से अगर दे, ऑप्शन पे भी दे तो कुछ नहीं करना है, हमने जो XYZ का वैल्यू माना है जिससे हमारे इस चीज़ का आंसर आ रहा है, वही वैल्यू इसमें पुट करने से हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही चीज़ हमको देखना है। तो आप लोग आराम से समझ गए। देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस चीज़ को एक बार और मतलब कि आपको हम क्वेश्चन देते हैं, आप इस क्वेश्चन को घर से बना के और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि केवल मैं ही उन लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क आपके लिए कि आप लोग घर से बना के लाएंगे। ठीक है, ए क्यू बी प्लस सी पूरे के बटा में दिया है a - b और a - c। ठीक है, प्लस 1 बटा b - c a प्लस 1 बटा आपको दिया है c - a और a - b बराबर 1। अब यहाँ से आप लोग एक काम कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन हम दे देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर A B C, ऑप्शन नंबर B A + B + C, ऑप्शन नंबर C A B C A और D में आपको 3 दे देते हैं। ठीक है, D में आपका 3 हो गया। देखिए अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोई भी चीज़ आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ A + B + C = 0 आपको जो दे रहा था वो सब कोई कंडीशन नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको सवाल दिया है। आप A B C किसी भी चीज़ का कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन हम यही चीज़ कहेंगे कि आपको वो वैल्यू माननी पड़ेगी जो कि छोटा हो और ये आपका क्या हो कटने लायक हो। समझ गए? तो इसलिए आप आराम से इस ऑप्शन को ही देख के बनाइएगा और ऑप्शन पे लेके चलिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये ऑप्शन बेस पे जो भी क्वेश्चन है हम आपको बता दिए, आपको समझा भी दिए और एक होमवर्क भी दे रहे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है मेंशन करना है। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका दिया हुआ है 1 बटा A - B और B - C प्लस बटा में B - C और C - A प्लस C - A और आपको दिया है A - B बराबर 1। ठीक है, बराबर आपको 1 दिया।
अब देखिए इस सवाल में अगर हम लोग टर्म को अगर एक्स वाई जेड, देखिए ऑप्शन भी लीजिए, ऑप्शन भी हम आपको देते हैं ए बी सी, ठीक है, 3A B C में 0 और D में आपको क्या हो गया -ABC, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ एक चीज़ जान लीजिए कि आपको इस तरीके से आपको ABC मानना है कि इस सवाल में देखिए ऑप्शन में अगर मान के चले कि अगर आपने किसी भी टर्म को 0 मान लिया, अगर किसी भी टर्म को आप 0 मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए अगर हम किसी भी टर्म को 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर इसमें मान लीजिए a बराबर हमने 0 मान लिया, a बराबर 0 मान लिया, तो देख रहे हैं सब क्या है मल्टीप्लाई में है, सब क्या है मल्टीप्लाई में है। और हम लोग जानते हैं ऑप्शन में देख रहे हैं सब मल्टीप्लाई में है, तो 0 हम लोग कभी नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए कि अगर 0 से किसी भी चीज़ में गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, शून्य होता है। तो हम लोग ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि चारों ऑप्शन हमारा क्या करने लगेगा, फुलफिल करने लगेगा, ठीक है, मैच करने लगा। तो हम लोग क्या करेंगे 0 इसके लिए नहीं मानेंगे। तो आप नोट में लिख ले, नोट में आप लिख ले कि इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए 0 नहीं मानेंगे क्योंकि ऑप्शन सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आराम से इसको क्या करते हैं कि अगर हम लोग इसको क्या करते हैं कि a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a b c के लिए मान लिए। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, a के लिए 3 -2 -1 प्लस 1/2 -1 और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/c के लिए 1 -3 और ये आपका ये कितना है 3 -2। अब देखिए ये क्या हो गया, 3 में से 2 गया 1, तो ये तो आपका 1 हो गया, प्लस यहाँ आपका 1/-2 हो गया, प्लस 1/-2 और ये 1, तो क्या हो गया -2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या गया 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2। अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपका 2 - 1 - 1 हो गया, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 - 2 बटा में 2 यानी कि क्या हो गया 0/2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट कर लेंगे। समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए, अब ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस चल रहा है तो इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी और थोड़ा सा ध्यान से इस सवाल को देख ले। ये सब टोटल सवाल जो भी है वो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको एक एक चीज से आराम से बताते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सभी लोगों को होमवर्क वाली जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेंशन करना है। अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी ऐसे करके भी आप लोग इसका आंसर क्या कर सकते हैं भेज सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन कि x बराबर p प्लस q प्लस r/3 आपको दे दिया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि x माइनस p का होल क्यूब प्लस x माइनस q का होल क्यूब प्लस x माइनस r का होल क्यूब माइनस 3x माइनस p x माइनस q और x माइनस r, ठीक है। आपसे यही पूछ रहा है कि बराबर व्हाट, ठीक है। अब यहाँ हम लोग दिमाग लगाएंगे कि अब x y z का भले p q r का वैल्यू हम लोग क्या माने कि वहाँ से x का वैल्यू निकल जाए। तो हम लोग अगर दिमाग निकालते हैं कि यहाँ पे 3 है, अगर इसको 1 1 1 मान ले तो 1 + 1 + 1 प्लस क्या होता है 3, 3/3 = 1। तो ये आसान होता है। देखिए वैल्यू मानने के लिए हमने आपको क्या बोला कि ऐसे चीज़ को मानना है जो कि आपको आसान कर दे, ना कि अब यहाँ 2
3 5 और 2 यहाँ भी 3 माना, तो 7/3। अब इसमें 7/3 का वैल्यू पुट कीजिएगा तो करते रह जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग कह दिए कि P इजिकल टू Q इजिकल टू R इजिकल टू क्या मान लिए 1, यानी कि P के लिए भी Q के लिए भी R के लिए भी हमने क्या माना 1 माना। तो अब हम लोग x इजिकल टू क्या कर सकते हैं 1 + 1 + 1/3, यानी कि 3/3 कट के हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब इसमें आराम से आप वैल्यू पुट कर ले, कितना छोटा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए आपका x का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 - 1 का होल क्यूब प्लस 1 - 1 का होल क्यूब प्लस 1 - 1 का होल क्यूब माइनस 3 1 - 1 1 - 1 और 1 - 1। तो आप देख रहे हैं कि सब 0 + 0 + 0, ठीक है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 × 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0, ठीक है, 0 आ गया। समझ में आ गया कितना आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन के टारगेट हम डेली अपने वीडियो में लेके चलते हैं और चाहते हैं कि जितना कम से कम समय हो उसमें हम आपको 10 का 10 क्वेश्चन बता दें, ठीक है। लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने मतलब कि जितने अच्छे से अगर हम मेहनत करके आपको समझा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको ला के एकदम सीजीएल टाइप का भी सवाल आपको हम अगर बता रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी हमारे पे मतलब कि मेहरबान हो, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर भी करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x बराबर 4ab बटा में a प्लस बी, और आपसे पूछ रहा है कि x + 2a बटा x - 2a प्लस x + 2b बटा में x - 2b बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू क्या मानेंगे जो कि ये आसान हो जाए। देखिए कहने का होता है कि ऐसा चीज़ मानेंगे a और b का वैल्यू कि हमारा ये ऊपर नीचे कटना भी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए a = 3 और b = 1 मान ले, तो हम देख रहे हैं कि 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 से 4 क्या हो रहा है कैंसिल होने जा रहा है, ठीक है। तो अब x = हम लोग क्या करेंगे 4 × 3 × 1 और बटा में 3 + 1, तो ये क्या हो गया 4 × 3 और बटा में 4, इससे ये कट गया, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो 3 + 2 × 3 बटा में 3 - 2 × 3 प्लस 3 + 2 × 1 बटा में 3 2 × 1। अब ये क्या करेंगे 3 + 6 और 3 - 6 प्लस 3 + 2 और 3 - 2, तो यहाँ से 9 माइनस आपका कितना हो गया 3 हो गया, और प्लस 5 ये कितना हो गया 1 हो गया। इससे इसको कर देंगे तो 3 टाइम्स यानी -3 + 5 यानी हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। देख रहे हैं 2 आ गया। कितना भी क्वेश्चन लेंदी हो कुछ भी हो, आपको अब समझ में आना चालू हो चुका होगा कि वैल्यू पुटिंग ब्रह्मास्त्र चलाना कितना आसान है, ठीक है। अभी कुछ और भी क्वेश्चन पे हम लोग मेहनत करेंगे। चलिए इस टाइप का हमने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, इस टाइप का हमने 2 क्वेश्चन बता दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगला क्वेश्चन जब हम आपको बनाने के लिए दे रहे हैं तो आप उसको बना के घर से क्या करेंगे लाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि x बराबर क्या दिया है 6pq बटा में p + q, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि x + 3p बटा x - 3p प्लस x - 3q प्लस और x - 3q, ठीक है। 3q एकदम सेम टू सेम कहानी है। आपको ऐसा यहाँ चीज मानना है कि ऊपर वाला हमारा क्या हो कट जाए। तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि p = 3 4 और q = 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेगा 6 × 4 × 2 और ये 4 + 2, तो यहाँ से क्या हो गया 6 × 4 × 2 बटा में 6, इससे ये कट गया तो हमारा ये क्या आ गया 8 आ गया। अब इस इक्वेशन में हमको x y x p और q का वैल्यू क्या करना है पुट करना है। तो x का वैल्यू हमने कितना लगा 8 + 3 × 4 और बटा 8 - 3 × 4 प्लस 8 प्लस
3 मल्टीप्लाई 2 और 8 माइनस 3 इंटू 2। तो ये क्या हो गया 8 प्लस 12 और 8 माइनस 12 प्लस 8 प्लस 6 और 8 माइनस 6। तो ये कितना हो गया 20 और ये आपका -4। ये कितना हो गया 14 और ये आपका 2। अब इससे काटिएगा तो 5, इससे काटिएगा तो 7, तो -5 अब +7, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो देख रहे हैं कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बनाते चले जा रहे हैं। यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं, 5 और 1 भी मान सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, कटना चाहिए इसके लिए, ठीक है। चलिए इस टाइप का भी हम एक क्या करते हैं कि आपको एक होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, आप बना के लाइएगा। अब वीडियो में हम लोग इसी तरह चलेंगे, चैप्टर वाइज तो चलना है, तो अब हर एक क्वेश्चन तो हम आपको बताते नहीं चलेंगे। अगर हम हर एक क्वेश्चन बताएंगे तो फिर आप क्या मतलब कि आपको भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको देते हैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ये कीजिएगा कि a माइनस बी a प्लस बी, ये x का वैल्यू है x, और y बराबर b माइनस सी और b प्लस सी, z बराबर c माइनस ए और c प्लस ए, ठीक है। और आपको करना क्या है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 फिर से 1 प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स, और आपको फिर क्या करना है 1 प्लस वाई और बटा में 1 माइनस वाई का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ से आप ए बी सी का वैल्यू आपको मानना है, और मान के वहाँ से ए बी सी एक्स वाई जेड का वैल्यू, और यहाँ पे आपको क्या करना है पुट करना है। चलिए देखिए एक और चीज़, हम अब थोड़ा सा पैटर्न को बदल रहे हैं और लेवल को थोड़ा सा अप कर रहे हैं। देखिए इस टाइप का एक सवाल आता है जो कि ए के पावर बी और बराबर बी के पावर ए दिया रहता है, इस टाइप का, ठीक है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ए बराबर बी और यहाँ पे बी बराबर क्या करना है ए कर लेना है, ठीक है। क्या करना है इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि इस टाइप का कैसे क्वेश्चन आता है, तो हम आपको क्वेश्चन भी बता रहे हैं, ठीक है, कि आराम से एक क्वेश्चन जो भी है देखिए मिटा दें। चलिए तो आपका क्वेश्चन दिया है इस तरीके से कि a के पावर b इजिकल टू बी के पावर a, और आपसे पूछ रहा है कि a बटा b के पावर a बटा b इजिकल टू वाट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नहीं करना है, इसको दोनों तरफ 1 बटा a से क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 बटा a से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया a के पावर b बटा a, और यहाँ से b के पावर a मल्टीप्लाई ये और ये कट गया, तो b इजिकल टू हमारा क्या आ गया a के पावर b बटा a। और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, a बटा b का वैल्यू हमने क्या निकाला, b के वैल्यू हमने a के पावर b बटा a निकाल दिया, और इसका पूरा का पूरा पावर क्या है a बटा b। जब बेस सेम हो और भाग में है तो हमने आपको क्या बताया था कि ऊपर जाके ये क्या होगा माइनस होगा, तो a के पावर 1 माइनस b बटा a, और ये आपका a बटा b, तो ये क्या हो गया a के पावर a माइनस b बटा में a, और ये आपका a बटा b। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये a माइनस b बटा a मल्टीप्लाई a बटा b, a से a क्या हुआ कैंसिल, तो a के पावर क्या आ गया a माइनस b और बटा में b, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख रहे कहीं से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। आपको आराम से एक एक चीज़ समझाते हुए चल रहा है और बताते हुए भी चल रहा है, ताकि आपको समझ में आए। स्टेप हम कोई यहाँ से मतलब कि काट नहीं रहे हैं, ताकि आपको समझ में ना आए, ठीक है। आप खुद ब खुद चालाक हैं, और जैसे जैसे अब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बनाना चालू कीजिएगा, आप खुद ही स्टेप को क्या करेंगे खाना चालू कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन दिया है, और उसको हम लोग कितना आसानी से बनाएंगे कि a बटा a प्लस बी प्लस सी बराबर b बटा c प्लस a प्लस b बराबर c बटा a प्लस b प्लस c आपको दिया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी बटा 2 का क्या होगा,
ठीक है, 2c बराबर वाट, 2c बराबर वाट, ठीक है। सॉरी, चलिए देखिए, बनाइए। तो आपने देखा, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा टर्म मानेंगे जिससे हमारा क्या हो, माने आराम से बन सके। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग a बराबर b बराबर c कर दें, यानी कि a का वैल्यू b का वैल्यू c, कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको लेते हैं, ठीक है, तो हमने सबको क्या किया, बराबर कर दिया, सबको क्या किया, बराबर कर दिया, सबको हम क्या किए, बराबर कर देते। a बराबर 3 बटा a बटा 3a और a बटा 3a, a से यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 हमारा आंसर आ गया। यानी कि सभी वैल्यू हमारे क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम लोग यहाँ से भी वैल्यू पुट करते हैं, तो a तो a है ही, b की जगह भी a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, c की जगह भी a हो जाएगा। तो 2a बटा में 2a कट के हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आप a को लीजिए, b को लीजिए, c को लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी, इसको बराबर मान के और डायरेक्ट आप यहाँ वैल्यू पुट करके अपना आंसर क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, ठीक है। अपना वैल्यू क्या करके, बराबर करके निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि a बटा b प्लस c बराबर b बटा a प्लस c बराबर c बटा a प्लस b। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3a बटा 2b प्लस c बराबर वाट। तो आराम से यहाँ भी आप वो क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि a बराबर b बराबर c। अब जैसे कि मान लीजिए a, तो a और a क्या हो गया, 2a हो गया, इसको काट देंगे तो 1/2, a तो 2a काट देंगे तो 1/2। यहाँ तक तो आप कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे। अब ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुट करेंगे, 3a बटा में 2a और प्लस में a हो जाएगा। तो ये 3a और बटा में 3a कट के हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 हो गया। तो देख रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आज के सेक्शन का हम लास्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। आप देख रहे हो कि कितना लेंदी से लेंदी क्वेश्चन को भी अब आराम से आप विदिन 10 सेकेंड में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो लेके चलते हैं। और ये सब मतलब कि आपको हम बता रहे हैं कि x माइनस वाई का होल क्यूब, ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग ड्रॉप करके आते हैं, लेकिन आपको अब ड्रॉप करके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 0 बटा में 4x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको वाट निकालना है, ठीक है। क्या करना है, वाट निकालना है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या करते हैं कि इस चीज़ को देख लीजिए, इस चीज़ को आराम से अगर आप समझ ले तो कैसे होगा, ठीक है। अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस इक्वेशन को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इससे ये और इससे ये कटे, पूरा का पूरा क्या है, 0 है। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके अगर q करते हैं हम लोग, ठीक है, q तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या होता है, 3xyz होता है। ये तो आपका एक फॉर्मूला टाइप का हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एक फॉर्मूला टाइप का हो गया। तो अब हम लोग अगर सीधे के सीधे अगर इस वैल्यू को अगर डायरेक्ट हम लोग ऊपर पुट करते हैं तो क्या होगा, इतना बराबर इतना हुआ ना जी। तो हम लोग सीधे के सीधे अगर ऊपर में हम लोग अगर इसके जगह पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए। तो हम लोग सीधे यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 3x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और बटा में 4 बटा x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो ये पूरा का पूरा आपका कट गया और बच क्या गया, 3/4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 3/4 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सब कुछ देखिए,
एक चीज़ मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा, ये सब जो सवाल है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है भाई, इसको सभी लोगों को बताना, रियलिटी में बता रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को खोज के उसकी सीक्वेंस को सजा के कि मैं किस टाइप को पढ़ा रहा हूँ और किस टाइप से अगला क्वेश्चन आएगा और उसको मैं कैसे कैसे सीक्वेंस से सजा के एक जगह मतलब कि उसको कलेक्ट करके आपको पढ़ाता हूँ। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं उसमें सेव कर दिया और आपको मतलब कि कंटिन्यूअस पढ़ाते जा रहा हूँ। क्वेश्चन को मतलब लिखना भी पड़ता है, समझाना पड़ता है, सब कुछ करना होता है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आगे से कि मतलब कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जाए। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर आपने आधे घंटे के लिए अगर मतलब कि अपने शेड्यूल से अगर आधे घंटे से मतलब समय नहीं निकाल सकते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने के लिए तो समय निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय निकालिए। बहुत अच्छी चीज़ आपको बताई जा रही है और अच्छा मतलब कि तरीके से आपको समझाया जा रहा है। अब ये सब जो सवाल है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो हमको नहीं लगता कि ये 30 सेकंड से ज़्यादा आपको समय लेने वाला है। लेकिन इस पर आपको क्या हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे वीडियो के साथ सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।